अब देखें, शर्मिंदगी की बात यह है कि इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज हैं वो नहीं बुला रहे। लेकिन टोटल 18 ममालिक बुलाए जाते हैं, पाकिस्तान को सफ़ेद झंडी करा दी जाती है। पाकिस्तान ने इस इजलास में शिरकत क्यों नहीं की? पाकिस्तान इससे एब्सेंट क्यों है? यहाँ पर क्यों नज़र नहीं आ रहा? नाइजीरिया और सेनेगाल तक के भी ममालिक को मदऊ किया है, तो पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया गया? ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। चीन ने पाकिस्तान को ऐसा चूना लगाया है कि पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। हाल ही में ब्रिक्स का समिट हुआ जिसे चीन ने होस्ट किया। उस ब्रिक्स समिट में चीन ने कई देशों को इनवाइट किया लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया। इस बात से पाकिस्तान आग बबूला हो गया है और पाकिस्तान ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया है कि भारत के कहने पर चीन ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया है। भारत का रुतबा देख पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल गई हैं। तो क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया? चलते हैं वीडियो की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखें, शर्मिंदगी की बात यह है कि इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज हैं वो नहीं बुला रहे। अच्छा, अब मैं इस पर इंडिया को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा, मैं पाकिस्तान को ब्लेम करूंगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? द लॉजिक बिहाइंड इज के भाई, अगर आप इतने जोगे होते, आपका इतना डेवलपमेंट क्लाउट होता, आपका इतना डिप्लोमेटिक कैपिटल होता, तो वो क्यों ना बुलाते? आपको क्यों ना बुलाते? पाकिस्तान किस ग्रुप का मेंबर है? पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, एससीओ का भी कोई हाल नहीं है। ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट एक अगर फोरम हुआ है, वो आगे बात कर रहे हैं, उन्होंने 17 और ममालिक डाल लिए। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ G77 की बात कर रहा है कि जी हाँ जी, वो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है ना, उसके हम भी मेंबर हैं, क्योंकि हमारे पास G77 की जो है वो करंट चेयर है। ठीक है जी, हम ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। जी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बिकॉज उन्होंने फैसला कर लिया और मैं ये समझता हूँ चाइनीज जो है वो उन्होंने एंजॉय किया इस चीज को। द रीजन बिहाइंड इज कि पाकिस्तान भी उनको हिचकोले कराता था। पाकिस्तान क्या कहता सी? पाकिस्तान कहता था जनाब लो जी, हमने तो पहले हमने ध्यान नहीं दिया, पहले हम कह रहे थे पैसा आए, जब पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, जब वो कश्ती बीच मंदार में आके बैठ गई तो हमने चीनियों को कहना शुरू कर दिया नहीं हम ऑर्डर करेंगे इसका। उन्होंने कहा तो कराने ऑर्डर, तो ऐसे चटके लवाऊंगे तो याद रहेगा। सो वो हमने जो उनको, जो इमरान खान साहब ने कहा हम ऑर्डर करेंगे, उन्होंने कहा करें ऑर्डर। उसने क्या किया? उसने सीपैक को स्लो कर दिया। उसने क्या किया? चाइना पाकिस्तान के मामला खराब होने शुरू हो गए। अभी की ये पोजीशन है, उन्होंने कहा ठीक है, अगर इंडिया ने हमें कह दिया है कि जी हाँ पाकिस्तान को हमने इसमें नहीं लेके आना, ठीक है जी, ये मेंबर स्टेट की तरफ से, ब्रिक्स के मेंबर स्टेट की तरफ से आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम नहीं लेते पाकिस्तान को। और दूसरा, पाकिस्तान कौन सा वो जिसे कहते हैं ना कोई डेवलपमेंट में इतना उसका रोल है। उसकी मजे की बात यह है कि पाकिस्तान जो है, हम तो सीपैक नहीं संभाल सके, हम तो चाइना पाकिस्तान की वो जो फ्रेंडशिप है वो नहीं संभाल सके, जो हमें इन्वेस्टमेंट आई उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं करा सके, हम तो सीपैक को वो मोमेंटम नहीं दे सके। और तो हमने वो क्या करना था उस चीज में? उन्होंने कहा ठीक है, पाकिस्तान की कौन सी इस तरह की जरूरत है कि इंडिया ने पाकिस्तान को ब्रिक्स के उस इजलास में शरीक होने से रोका है जिसमें 24-25 से ज़्यादा कंट्रीज़ शामिल हुए। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं बनता कि भारत ने पाकिस्तान को क्यों रोका। देखिए, भारत पाकिस्तान को रोक सकता है, वो क्यों नहीं रोकेगा? आप हमेशा से हम ये कहते हैं कि दुश्मन है, और हम तो ये कहते रहे कि देखिए FATF की जो लिस्ट है उसमें हमारे साथ क्या किया गया। भारत ने पाकिस्तान को FATF में शामिल रखने पर जो है वो कोशिशें की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। फिर GSP+ स्टेटस के ऊपर हम ये कहते हैं कि वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोशिशें की जा रही हैं कि उसमें भी पाकिस्तान के लिए ख़तरा पैदा किया जाए। फिर और भी बहुत सारे ऐसे मामला थे जिस पर हम कहते हैं कि देखें पाकिस्तान को जो अगर ग्लोबल फोरम है या आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिशें करता है, कोई कोशिशें करता है, तो वो भारत ऐसा करने की कोशिशें करता है। तो जब हम इतना बहुत सारा कहते हैं तो फिर हमें इसके ऊपर तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इंडिया ने ऐसा किया। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, अच्छा उनके भी हमारे बारे में जो है वो ऐसी रिजर्वेशन है, वो भी ये कहते रहते हैं कि इन्होंने ये किया, दहशतगर्दी हुई, सब कुछ हुआ। सवाल ये नहीं है, सवाल असल में क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि चाइना ने इंडिया की बात मान ली और पाकिस्तान को उसमें नहीं बुलाया इस इजलास में, क्योंकि चाइना से तो हमारा गिला बनता है। देखिए, चाइना से ताल्लुकात पाकिस्तान के इस नहज पर पहुंच चुके हैं, यानी हमने गुज़िश्ता कुछ सालों में चाइना के साथ हमने वहाँ पे चाइना को ला खड़ा किया कि जहाँ पर अगर
चाइना का ही दुश्मन इंडिया, यानी चाइना और इंडिया के ताल्लुकात भी आप जानते हैं कैसे हैं। जिस तरह पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं, बिल्कुल उसी तरीके से भारत और चाइना के ताल्लुकात शायद उससे भी ज़्यादा शदीद हैं। लेकिन फिर भी चाइना अपने उस दुश्मन मुल्क की बात मान लेता है और अपने दोस्त कंट्री, जिसको कहते हैं कि शहद से मीठी दोस्ती, उसको आने पे जो है वो कहता है ठीक है, नहीं बुलाते। और हम सारे जिंदगी थके नहीं हैं ये कह के जी स्ट्रॉन्गर देन आयरन और पता नहीं डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी एंड पता नहीं क्या क्या जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते थे हमने सारे लगा दिए उसके ऊपर। 24 जून ही को इसी ब्रिक्स के मार्जिन्स पे एक हाई लेवल डायलॉग हुआ ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट। उसमें तकरीबन 22 ममालिक को मदऊ किया गया, जिसमें बहुत से मिसाल के तौर पर सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, कज़ाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और अल्जीरिया, उज़्बेकिस्तान, ईरान, ये ममालिक शामिल थे। तो पाकिस्तान में लोगों ने कंसर्न शो किया कि भाई हाउ कम चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाइना ने ये जो 15वीं समिट है उसको होस्ट कर रहा है और चाइना ही जो हाई लेवल डायलॉग है उसको चेयर कर रहा है, तो पाकिस्तान को जहाँ इतने और ममालिक को, नाइजीरिया और सेनेगाल तक के भी ममालिक को मदऊ किया है, तो पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया गया। पाकिस्तान जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, BRI का बहुत ही इम्पॉर्टेंट उस हवाले, चूँकि CPEC के फ्लैगशिप जो है प्रोजेक्ट है BRI का, वो पाकिस्तान में हो रहा है, तो पाकिस्तान को क्यों मिस कर दिया गया। तो काफ़ी चिमगोइयाँ हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि चाइना नाराज़ है हमसे और हमारी कोई कंसिस्टेंसीज नहीं है। CPEC के हवाले से भी लोगों ने बातें शुरू कर दी, एप्रीहेंशन का इजहार शुरू कर दिया। लेकिन ये तो नजर आ रहा है ना कि आपको ब्रिक्स समिट में बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करवाएगी, क्योंकि चले मान लेते हैं कि नॉर्मली ये जिन ममालिक का समिट है, ब्रिक्स जो हैं, जो ओरिजिनल हैं, उनकी मर्जी, लेकिन जब बाकी ममालिक को बुलाया जा रहा है, जब डिस्कशन हो रही हैं एक साथ डेवलप करने की, तरक्की करने की, खित्ते को तब्दील करने की, वहां पाकिस्तान का मौजूद ना होना, ये बहुत भारी कीमत है जो अमेरिकी गुलामी की हम अदा कर रहे हैं। 2-3 दिन से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करवाते हुए नज़र आ रहे थे और उस पर सवाल उठा रहे थे, और वो तस्वीर थी ब्रिक्स के एक इजलास की, एक सेशन की, और उस पर सवाल ये उठाया जा रहा था कि पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान इस सेशन में क्यों नहीं शामिल हुआ, पाकिस्तान ने इस इजलास में शिरकत क्यों नहीं की, पाकिस्तान इससे एब्सेंट क्यों है, यहाँ पर क्यों नज़र नहीं आ रहा। अब फॉरेन अफेयर्स की तरफ से आसिम इफ्तिखार साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिससे पता चला है कि पाकिस्तान ब्रिक्स के उस इजलास में क्यों नहीं गया जिसमें परमानेंट मेंबर्स के अलावा तकरीबन 2 डज़न से ज़ायद 24 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने शिरकत की। एक हाई लेवल डायलॉग था ये ब्रिक्स का, जिसमें 24-25 कंट्रीज़ शामिल हुए। वो कंट्रीज़ के जो उसके मेंबर नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको शामिल किया गया, लेकिन उसमें पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया। ये नाजरीन ब्रिक्स समिट चीन में हो रहा है, और ये आप जरा गिने 18 ममालिक यहाँ मौजूद हैं। चीन के अंदर एक समिट हो रहा है, नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं EU ब्लॉक को चैलेंज करने के लिए, अमेरिका की ताकत को चैलेंज करने के लिए। इसमें ईरान आपको खड़ा नजर आ रहा है, कई और ममालिक हैं। ब्रिक्स के जो 5 मेंबर हैं परमानेंट, वो तो ज़ाहिर होंगे ही, जिसमें इंडिया भी शामिल है, रूस भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ब्राज़ील भी है, चीन तो है ही है। लेकिन टोटल 18 ममालिक बुलाए जाते हैं, पाकिस्तान को सफ़ेद झंडी करा दी जाती है। नाज़रीन, ज़ाहिर अमेरिकी ब्लॉक में जाने की कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी, और वो हम चुकाएंगे। ये जो चीन के दौरे किए गए और हमारे बड़े साहब भी गए थे, अब इतलात ही आ रही हैं जो कंफर्म नहीं हो रही, क्योंकि चीन से जो भी मामलात होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखे जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि किसी तरीके से खोज लगा के ढूंढना। लेकिन इतलात यही है कि चीन की हुकूमत ने कोई कर्जा नहीं दिया, बल्कि चीन के प्राइवेट बैंकों से हमने कर्जा लिया है, बड़े हाई सूद पे कर्जा लिया है, और अपने असासे गिरवी रखवा के कर्जा लिया। इसके बगैर चीन आपको कर्जा भी देने के लिए तैयार नहीं था, सो इज्जत रखने के लिए प्राइवेट बैंकों से शायद कर्जा लिया गया। लेकिन ज़ाहिर ये भी कंफर्म नहीं हो रहा, तो इसमें मैं पूरी वीडियो वरना करता। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसमें ये बात की गई कि जो $35 अरब जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, जिसका नाम दिया गया फॉरेन फंडेड इन्वेस्टमेंट, जो कि चाइना की है, और किसने इतनी $35 अरब पाकिस्तान में लगाए, उसमें पाकिस्तान की जो मिनिस्टर साहब हैं और पूरी कमेटी ने ये कंक्लूड किया कि 43% इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज फ्लॉड,
वो उसका कोई सिर पाँव ही नहीं है, और बस वो सिर्फ ये है, पैसा आ गया और हमारे ऊपर वो कर्जे चढ़ चुके हुए हैं, या हमने वो पैसा वापस करना है, या सिर्फ इस तरह की चीजें, और उसमें कुछ भी नहीं है। ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ, कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए। वो किसी को भी माफ नहीं करते, हम तो फिर पहले पहले ही गरीब बैठे हुए थे और हमें तो चाहिए था पैसा ही पैसा चाहिए था।